ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अग्नि पुराण 295वां अध्याय दष्ट चिकित्सा। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं मंत्र, ध्यान और औषधि के द्वारा सांप के द्वारा डसे हुए मनुष्य की चिकित्सा का वर्णन करता हूँ। ओम नमो भगवते नीलकंठाय। इस मंत्र के जप से विष का नाश होता है। घृत के साथ गोबर के रस का पान करें। यह औषधि सांप के डसे हुए मनुष्य के जीवन की रक्षा करती है। विष दो प्रकार के कहे जाते हैं, जगम विष, और जो सर्प और मूषक आदि प्राणियों में पाया जाता है, एवं दूसरा स्थावर विष, जिसके अंतर्गत श्रृंगी, सिंगियां आदि विष भेद हैं। शांत स्वर से युक्त ब्रह्मा, श्रोम, लोहित, ह्रीम, तारक ओम और शिव ह्रोम ओम, यह चार अक्षरों का नियत वियति संबंधी नाम मंत्र है। इसे शब्द में तार्श गरुड़ माना गया है। मात्र का मैं कमल बनावें, उसके आठों दिशाओं में 8 दल हों, पूर्वादि दलों में दो दो के क्रम से समस्त स्वर वर्णों को लिखें। वर्गादि 7 वर्गों के अंतिम दो दो अक्षरों का भी प्रत्येक दल में उल्लेख करें। यह उस कमल के केसर भाग को वर्ग के आदि अक्षरों से अवरुद्ध करें तथा कर्णिका में अग्नि बीज रम लिखे। मंत्र का साधक उस कमल को हृदयस्थ करके बाएं हाथ की हथेली पर उसका चिंतन करे। अंगुष्ठ आदि में वियति मंत्र के वर्णों का न्यास करें और उनके द्वारा भेदित कलाओं का भी चिंतन करें। तदंतर चौकोर भूपुर नामक मंडल बनावें, जो पीले रंग का हो और चारों ओर से वज्र द्वारा चिन्हित हो। यह मंडल इंद्र देवता का होता है। अर्धचंद्राकार व्रत जल देवता संबंधी है। कमल का आधा भाग शुक्ल वर्ण का है, उसके देवता वरुण हैं। फिर स्वास्तिक चिन्ह से युक्त त्रिकोणाकार तेजोमय रहीम देवता के मंडल का चिंतन करें। वायु देवता का मंडल बिंदु युक्त एवं वृत्ताकार है, वह कृष्णा माला से सुशोभित है, ऐसा चिंतन करें। ये 4 भूत अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा और अनामिका इन 4 उंगलियों के मध्य पर्वों में स्थित अपने निवास स्थानों में विराजमान है और स्वर्ण में नागवाहन से इनके वास स्थान आविष्टित हैं। इस प्रकार चिंतन पूर्वक क्रमशः पृथ्वी आदि तत्वों का अंगुष्ठ आदि के मध्य पर्व में न्यास करें। साथ ही वियति मंत्र के 4 वर्णों को भी क्रमशः उन्हीं के वियनस्त करें। इन वर्णों की कांति उनके सुंदर मंडलों के समान है। इस प्रकार न्यास करने के पश्चात रूप रहित शब्द तन्मात्रा में शिव देवता के आकाश तत्व का कनिष्ठा के मध्य पर्व में चिंतन करके उसके भीतर वेद मंत्र के प्रथम अक्षर का न्यास करें। पूर्वोक्त नागों के नाम से आदि अक्षरों का उनके अपने मंडलों में न्यास करें। पृथ्वी आदि भूतों के आदि अक्षरों का अंगुष्ठ आदि उंगलियों के अंतिम पर्वों पर न्यास करें तथा विद्वान पुरुष गंध गंध तन मात्रा आदि के गंधादि गुण संबंधी अक्षरों का 5 उंगलियों में न्यास करें। इस प्रकार न्यास ध्यान पूर्वक तार्श मंत्र से रोगी के हाथ का स्पर्श मात्र करके मंत्रज्ञ विद्वान उसके स्थावर जगम दोनों प्रकार के विषयों का नाश कर देता है। विद्वान पुरुष पृथ्वी मंडल आदि के विन्यस्त वियति मंत्र के 4 वर्णों का अपनी श्रेष्ठ 2 उंगलियों द्वारा शरीर के नाभि स्थानों और
पर्वों में न्यास करें। तदंतर गरुड़ के स्वरूप का इस प्रकार ध्यान करें। पक्षीराज गरुड़ दोनों घुटनों तक सुनहरी आभा से सुशोभित है। घुटनों से लेकर नाभि तक उनकी अंग कांति बर्फ के समान सफेद है। वहां से कंठ तक वे कुमकुम के समान अरुण प्रतीत होते हैं और कंठ से केश पर्यंत उनकी कांति असित श्याम है। वे समूचे ब्रह्मांड में व्याप्त है। उनका नाम चंद्र है और वे नाग में आभूषण से विभूषित हैं। उनकी नासिका का अग्रभाग नीले रंग का है और उनके पंख बड़े विशाल हैं। मंत्रज्ञ विद्वान अपने आप का भी गरुड़ के समान ही चिंतन करें। इस तरह गरुड़ स्वरूप मंत्र प्रयोक्ता पुरुष के वाक्य से मंत्र विश्व पर अपना प्रभाव डालता है। गरुड़ के हाथ की मुट्ठी रोगी के हाथ में स्थित हो तो वह उसके अंगुष्ठ में स्थित विष का विनाश कर देती है। मंत्रज्ञ पुरुष अपने गरुड़ स्वरूप हाथ को ऊपर उठाकर उसकी पांचों उंगलियों में के चालान मात्र से विष से उत्पन्न होने वाले मद पर दृष्टि रखते हुए उस विष का स्तंभन आदि कर सकता है। आकाश से लेकर भू बीज पर्यंत जो 5 बीज हैं उन्हें पंचाक्षर मंत्र राज कहा गया है। उसका स्वरूप इस प्रकार है। हम यम रम वम लम। अत्यंत विष का स्तंभन करना हो तो इस मंत्र के उच्चारण मात्र से मंत्रज्ञ पुरुष विष को रोक देता है। वह व्यतस्त भूषण बीज मंत्र है। इसका इन बीजों को उलट फेर कर बोलना इस मंत्र के लिए भूषण रूप है। इसको अच्छी तरह साध लिया जाए और उसके आदि में संपलवम पलावाय पलावाय यह वाक्य जोड़ दिया जाए तो मंत्र प्रयोक्ता पुरुष उसके प्रयोग के से विष का संहार कर सकता है। इस मंत्र के भली भांति जप से अभिमंत्रित जल के द्वारा अभिषेक करने मात्र से यह मंत्र अपने प्रभाव द्वारा उस रोगी से डंडा उठवा सकता है। अथवा मंत्र जप पूर्वक की गई शंख भैर्यादि की ध्वनि को सुनने मात्र से यह प्रयोग रोगी के विष को अवश्य ही दग्ध कर देता है। यदि भू बीज लम तथा तेजो बीज रम को उलट कर रखा जाए अर्थात हम यम लम रम रम इस प्रकार मंत्र का स्वरूप कर दिया जाए तो उसका प्रयोग भी उपयुक्त फल का साधक होता है। अर्थात उससे भी विष का दहन हो जाता है। भू बीज और वायु बीज का व्यतत्व करने से जो मंत्र बनता है वह हम लम रम वम यम विष का संक्रामक होता है। अर्थात उसका अन्यत्र संक्रमण करा देता है। मंत्र प्रयोक्ता पुरुष रोगी के समीप बैठा हो या अपने घर में स्थित हो यदि गरुड़ के स्वरूप का चिंतन तथा अपने आप में भी गरुड़ की भावना करके रम वम इन दो ही बीजों का उच्चारण जप करके तो करे तो इस कर्म को सफल बना सकता है। गरुड़ और वरुण के मंदिर में स्थित होकर उक्त मंत्र का जप करने से मंत्रज्ञ पुरुष विष का नाश कर देता है। स्वधा और श्री के बीजों से युक्त करके यदि इस मंत्र को बोला जाए तो इसे जनुदंडी मंत्र कहते हैं। इसके जब पूर्वक स्नान और जलपान करने से
साधक सब प्रकार के विष, ज्वर, रोग और अपमृत्यु पर विजय पा लेता है। ये पक्षी पक्षी महापक्षी महापक्षी वी वी स्वाहा, पक्षी पक्षी महापक्षी महापक्षी श्री श्री स्वाहा, ये दो पक्षी राज गरुड़ के मंत्र हैं। इनके द्वारा अभिमंत्रण करने अर्थात इनके जप पूर्वक रोगी को झाड़ने से ये दोनों मंत्र विष के नाशक होते हैं। पक्षी राजाय विदहे पक्षी देवाय धीमहि तन्नो गरुड़ प्रचोदयात्, यह गरुड़ गायत्री मंत्र है। उक्त दोनों पक्षी राज मंत्रों को रम बीज से आवृत करके अर्थात पार्श्व भाग में भी रम बीज जोड़ दें। तदंतर दंत, श्री, दंडी, काल और लांगली से उन्हें युक्त कर दें और आदि में पूर्वोक्त नीलकंठ मंत्र जोड़ दें। इस प्रकार बताए गए मंत्र का वक्ष स्थल, कंठ और शिखा में न्यास करें। उक्त दोनों मंत्रों का संस्कार करके उन्हें स्तंभ में अंकित करें। इसके पश्चात निम्नांकित रूप से न्यास करें। हर हर स्वाहा हृदयाय नमः, करपर्दनीय स्वाहा, शिर से स्वाहा, नीलकंठाय स्वाहा, शिखाय वशट, कालकूट विषभराय हूं फट, कवचाय हूं। इससे भुजाओं तथा कंठ का स्पर्श करें। कृतिवास्य से नेत्रताय वोष्ठ, नीलकंठाय स्वाहा, अस्त्राय फट, जिनके पूर्व आदि मुख क्रमशः श्वेत, पित्त, अरुण और श्याम हैं, जो अपने चारों हाथों में क्रमशः अभय, वरद, धनुष तथा वासुकी नाग को धारण करते हैं, जिनके गले में यज्ञोपवीत शोभा पाता है और पार्श्व भाग में गौरी देवी विराजमान हैं। वे भगवान रुद्र इस मंत्र के देवता हैं। दोनों पैर, दोनों घुटने, गुरु भाग, नाभि, हृदय, कंठ और मस्तक, इन अंगों में मंत्र के अक्षरों का न्यास करके दोनों हाथ में अंगुष्ठ आदि उंगलियों में अर्थात तर्जनी से लेकर तर्जनी पर्यंत उंगलियों में मंत्राक्षरों का न्यास करके संपूर्ण मंत्र का अंगुष्ठों में न्यास करें। इस प्रकार ध्यान और न्यास करके शीघ्र ही बंधी हुई शूल मुद्रा द्वारा विष का संहार करें। कनिष्ठा उंगली ज्येष्ठा से बंध जाए और 3 अन्य उंगलियां फैल जाएं तो शूल मुद्रा होती है। विष का नाश करने के लिए बाएं हाथ का और अन्य कार्य में दक्षिण हाथ का प्रयोग करना चाहिए। ओम नमो भगवते नीलकंठाय चिह, अम्लकंठाय चिह, सर्वज्ञ कंठाय चिह, शीप शीप ओम स्वाहा, अम्ल अमल नीलकंठाय नेक सर्प विषपाहाय, नमस्ते रुद्र मनवे। इस मंत्र को पढ़कर झाड़ने से विष नष्ट हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। रोगी के कान में जप करने से अथवा मंत्र पढ़ते हुए जूते से रोगी के पास की भूमि पर पीटने से विष उतर जाता है। रुद्र विधान करके उसके द्वारा नीलकंठ महेश्वर का यजन करें, इससे विष व्याधि का विनाश हो जाता है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में दष्ट चिकित्सा का कथन नामक 295वां अध्याय पूरा हुआ। 296वां अध्याय पंचांग रुद्र विधान। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं पंचांग रुद्र विधान का वर्णन करता हूँ। यह परम उत्तम तथा सब कुछ प्रदान करने वाला है। शिव संकल्प इसका हृदय, पुरुष सूक्त शीर्ष, अभ्युदय संभ्रतः आदि सूक्त शिखा और आशु शिशान आदि अध्याय इसका कवच है। शतरुद्री संज्ञक रुद्र के ये 5 अंग हैं। रुद्र देव का ध्यान करके इसके पंचांग भूत रुद्रों का क्रमशः जप करें। यजाग्रतो आदि 6 ऋचाओं का शिव संकल्प सूक्त इसका हृदय है। इसके शिव संकल्प ऋषि और
विष्णु छंद कहे गए हैं। सहस्त्र शीर्षा से प्रारंभ होने वाला पुरुष सूक्त इसका शीर्ष स्थानीय है। इसके नारायण ऋषि पुरुष देवता और अनुष्टुप एवं त्रिष्टुप छंद जानने चाहिए। अभ्युदय संभ्रतः आदि सूक्त के उत्तरगामी नर ऋषि हैं। इनमें क्रमशः पहले 3 मंत्रों का त्रिष्टुप छंद, फिर 2 मंत्रों का अनुष्टुप छंद और अंतिम मंत्र का त्रिष्टुप छंद है तथा पुरुष इसके देवता हैं। आशु, शीशान आदि सूक्त के 12 मंत्रों के इंद्र देवता और त्रिष्टुप छंद हैं। इन 17 ऋचाओं के सूक्त के ऋषि प्रतिरथ कहे गए हैं, किंतु देवता भिन्न भिन्न माने गए हैं। कुछ मंत्रों के पुरोहित देवता हैं। अवशिष्ट देवता संबंधी मंत्रों का छंद अनुष्टुप कहा गया है। असो यस्तो यस्ताम्रो मंत्र के पुरु लिंगोक्त देवता और पंक्ति छंद है। मर्माणी ते मंत्र का त्रिष्टुप छंद और लिंगोक्त देवता है। संपूर्ण रुद्राध्याय गे परमेष्टि ऋषि देवा नाम इत्यादि मंत्रों के प्रजापति ऋषि और तीनों ऋचाओं के कुछ ऋषि हैं। मानो, महंत, मुत, मानो और मानस्तो के आदि 2 मंत्रों के एकमात्र उमा तथा अन्य मंत्रों के रुद्र और रुद्रगण देवता हैं। 16 ऋचाओं वाले आग अनुवाक के रुद्र देवता हैं। प्रथम मंत्र का छंद गायत्री, 3 ऋचाओं का अनुष्टुप, 3 ऋचाओं का पंक्ति, 7 ऋचाओं का अनुष्टुप और 2 मंत्रों का जगती छंद है। नमो हिरण्य बाहवे मंत्र से लेकर नमो वाह किरी के भ्य तक रुद्रगण की 3 अशितियां हैं। रुद्रानुवाक के 5 ऋचाओं के रुद्र देवता है। 20वीं ऋचा भी रुद्र देवता संबंधनी है। पहली ऋचा का छंद बृहति, दूसरी का त्रिजगती, तीसरी का त्रिष्टुप और शेष 3 का अनुष्टुप छंद है। श्रेष्ठ आचरण से युक्त पुरुष इसका ज्ञान पाकर उत्तम सिद्धि का लाभ करता है। त्रिलोक्य मोहन मंत्र से भी विश्व व्याधि आदि का विनाश होता है। वह मंत्र इस प्रकार है। ईम श्रीम ह्रीम ह्रूम त्रिलोकाय मोहनाय विष्णवे नमः। त्रिलोक मोहन विष्णु को नमस्कार है। निम्नांकित अनुष्टुप नरसिंह मंत्र से भी विश्व व्याधि का विनाश होता है। अनुष्टुप नरसिंह मंत्र। ओम ह्रम ईम अग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतो मुखम नरसिंह भीषणम रुद्रम मृत्युम नमाम्यहम्। जो उग्र वीर सर्वतोमुखी तेज से प्रज्वलित भयंकर था, मृत्यु की भी मृत्यु होते हुए भी भक्त जनों के लिए कल्याण स्वरूप है। उन महाविष्णु नरसिंह का जो मैं भजन करता हूँ। हृदय आदि 5 अंगों के न्यास से युक्त यही मंत्र समस्त अर्थों को सिद्ध करने वाला है। श्री विष्णु के 12 अक्षर और अष्टाक्षर मंत्र भी विश्व व्याधि का नाश करने वाले हैं। कुबिचिका, त्रिपुरा, गौरी, चंद्र का विषहारिणी, यह प्रसाद मंत्र विषहारक और तथा आयु और आरोग्य का वर्धक है। सूर्य और विनायक के मंत्र भी विषहारी कहे गए हैं। इस तरह समस्त रुद्र मंत्र भी विष का नाश करने वाले हैं। इस प्रकार आदि अग्रे महापुराण में पंचांग रुद्र विधान नामक 296वां अध्याय पूरा हुआ। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।